Good evening, students. Last time we discussed exercise 14.3, question number third. तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया था. Fourth question is here. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter, and the data obtained is represented in the following table. तो यहाँ पे 40 पत्तियाँ ली है, 40 लीव्स ले रखी, उनका मेजरमेंट किया गया उनकी लेंथ का. तो मिलीमीटर में जो आई है वो कुछ ऐसी लीव्स थी जिनकी मेजरमेंट लेंथ की 118 से 126 तक है या उनके बीच की है. तो वो 3 पत्तियाँ थी. इस तरह से 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर के बीच की 5 लीव्स थी. तो इस तरह की पत्तियों का डेटा हमें दिया है. हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स. तो मीडियन लेंथ निकालनी है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो क्लास है उसमें और पहले जो हमने क्वेश्चन किए उनमें एक अंतर है. यहाँ पे जो क्लास है उसमें आप देखोगे कि जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट नहीं है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है. जैसे यहाँ पे अपर लिमिट 126 है तो सेकंड क्लास में वो 127 है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा. मतलब ये क्लास क्या कंटिन्यूस क्लास नहीं है ना. तो हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूस क्लास निकालनी पड़ती है. मतलब हमारी जो मीडियन है वो निकालने के लिए हमें हिंट में दिया है कि द डेटा नीडेड टू कन्वर्ट टू कंटिन्यूस क्लास फॉर फाइंडिंग द मीडियन फाइंड करने के लिए हम कंटिन्यूस क्लास बनानी पड़ेगी. सिंस द फार्मूला एग्ज्यूम द कंटिन्यूस क्लास द क्लासेस देन चेंज टू समथिंग. तो हमें फार्मूला एग्ज्यूम करते हुए, फार्मूला लेते हुए उसको कंटिन्यूस क्लास में चेंज करना और क्लास इस तरह से आपकी बनेगी. अब फार्मूला है क्या, तो फार्मूला ये होता है कि आपकी जो लास्ट वाली मतलब फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है यहाँ पे कितनी है 126 है ना, और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बीच का गैपिंग कितना है, कितना चेंज हो रहा है. तो आप देखो कि 126 और 127 में कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है. अगर 127 में से 126 माइनस करेंगे तो 1 का अंतर आ रहा है. तो उस 1 का हाफ करेंगे, वो जो डिफरेंस आ रहा है, बच्चों ध्यान रखना है कि पहली क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बीच का गैपिंग जितना होता है, जितना भी डिफरेंस होता है उसका हाफ करते हैं. तो 1 का डिफरेंस आ रहा है तो 1 का हाफ क्या होगा 0.5. तो 0.5 हमेशा लोअर लिमिट में से माइनस किया जाता है और अपर लिमिट में हमेशा प्लस किया जाएगा. इससे क्या होगा, हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यूस बन जाएगी. मतलब अगर जैसे 0.5 अगर हम 118 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 117.5 आएगा, और 0.5 को अपर में प्लस करेंगे तो 126 में 0.5 प्लस होगा तो क्या होगा 126.5 आएगा. फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे 127 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 126.5. तो यहाँ की जो अपर लिमिट है और यहाँ की जो लोअर लिमिट है वो सेम बन जाएगी. तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे द क्लास नीडेड टू कन्वर्ट टू कंटिन्यूस क्लास फॉर द फाइंडिंग द मीडियन, सो वी कन्वर्ट इट एंड प्रिपेयर द कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. तो हम पहले कंटिन्यूस क्लास बनाएंगे मीडियन फाइंड करने के लिए और यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को. तो मीडियन के लिए टेबल तो बनानी पड़ती है. अब यहाँ पे जो क्लास है मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट में माइनस करना है. तो 0.5 का माइनस किया तो हमारी जो 118 था तो उसका माइनस करने पे क्या बना 117.5, और यहाँ पे 126 था तो उसमें 0.5 प्लस किया तो क्या बना 126.5. इसी तरह से 127 था उसमें से माइनस करेंगे तो वापस से यही लिमिट आ गई, और यहाँ पे प्लस करेंगे 135 में 0.5 तो 135.5 बन गया. तो जब प्लस माइनस किया क्या करना है, आगे वाले में से माइनस और पीछे वाले में प्लस, किसका 0.5 का.
इससे हमारी क्लास कंटिन्यूस बन गई। अब फ्रिक्वेंसी तो हमें दे रखी थी, फ्रिक्वेंसी वही रहेगी। सी एफ हम निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो उसका तरीका क्या है, पहले की सी एफ पहला वाला ही रहता है। सेकंड का क्या रहेगा, ऊपर के दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 और 5 प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा 8। 9 का सी एफ क्या बनेगा, तो तीनों प्लस हो जाएंगे तो 8, पहले के दो का सम 8 आया था, 8 में ये 9 भी प्लस करो तो 17 आ गई, इसकी सी एफ 17। 12 का सी एफ क्या हुआ, तो 17 में 12 प्लस किया 29 हो गया, फिर 5 प्लस कर दिया तो 34, 4 प्लस किया 38, 2 प्लस किया 40, तो 40 यहाँ पर लास्ट आ रहा है और यहाँ पे इन फ्रिक्वेंसी का टोटल भी 40 आ रहा है, मतलब हमने सी एफ सही निकाला है। अब इसके बाद हम फार्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर आप देखोगे तो एन कितना आ गया, एन हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ डेटा मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 40, तो एन हमारा 40 हो गया। तो मीडियन के लिए क्या निकालते हैं हम, n/2, तो n/2 कितना आया 40/2 मतलब 20 आया। अब 20 कहाँ है, तो आप देखोगे 20 17 के अंदर तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम ये तो सी एफ के अंदर देखते हैं कि वो किस क्लास के अंदर आ रहा है, किसका सी एफ 20 है, तो 17 से बड़ा है मतलब 29 के अंदर आएगा। तो 29 की जो क्लास होगी वो होगी हमारी 144.5 से 153.5, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो 144.5 153.5 इज़ द मीडियन क्लास, ये हो गई। इसके बाद हमें बाकी के जो फार्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग एल हमारी लोअर लिमिट हमारी आ चुकी है 144.5। सी एफ जो होता है वो प्रीसीडिंग होता है, मतलब कि जिसमें आपकी मीडियन क्लास आई है उसका पहले वाला सी एफ होता है। तो मीडियन क्लास किस में आई 29 के अंदर, तो उसका पहले वाला सी एफ है 17, तो सी एफ आपका 17 हो गया। फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी आती है, तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 12, तो एफ आपका 12 हो गया। एच क्लास के बीच का गैपिंग कितना है, तो इसमें 9 आएगा 9.0, तो हमारा 9 हम लेंगे, तो यहाँ पर एच हमारी क्लास साइज आ गई है 9। इसके बाद फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला आप जानते हो कि n/2 एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, तो 144.5 प्लस 20 माइनस 17/12 इंटू 9, पहले हम माइनस करेंगे तो 3/12 इंटू 9, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1 का इंटू 9 में हुआ तो 9/4 आ जाएगा। अब 4 में हमें 4 का डिवाइड हमें 9 में करना है, तो 2.25 आया, ठीक है। तो बच्चों पहले हमें इधर डिवाइड कर लेना चाहिए। उसके बाद दोनों डेसिमल है, डेसिमल वालों को प्लस करना आप लोगों को आते ही होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर, तो 146.75 आपका मीडियन आ चुका है। तो देयरफॉर करके हम मीडियन का आंसर लिख देंगे कि देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 146.75 मिलीमीटर, तो ये आपका मीडियन का आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो ये अलग सा क्वेश्चन था, इसमें कंटिन्यूस क्लास बनानी थी इसलिए हमने इसको करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा वो हमने आपको होमवर्क में दिया था, तो आप होमवर्क में यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस पहले से कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल सी एफ निकालना है और उसके बाद जो प्रोसेस हमने अभी की थी वैसे ही सवाल सोल्व करना है। तो 5th आप कर लीजिएगा। 6 हम करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें मीड मॉड मीडियन तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा कि तीनों सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद 7 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है 100 सरनेम वेयर रेंडमली picked up from a local telephone diary and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows। मतलब एक टेलीफोन डायरी से हमने क्या किया, सरनेम आप जानती हो है ना, नेम के पीछे सरनेम होता है, उसके लेटर किसी में 2 लेटर का सरनेम होता है, किसी में 3 लेटर का होता है, किसी में बहुत सारे ज़्यादा बड़े बड़े साउथ वालों के बहुत बड़े बड़े सरनेम होते हैं। तो टेलीफोन डायरी में 1 से 4 लेटर के जो सरनेम है वो 6 सरनेम मिले, 4 से 7 लेटर के 30 लोगों के सरनेम मिले, 7 से 10 तक 40 लोगों के सरनेम मिले। इस तरह से टेबल बनाई गई है। अब हमें डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ़ लेटर इन द सरनेम, मीडियन निकालना है कि कितने नंबर ऑफ़ लेटर का सरनेम मिला है, उसका मीडियन निकालना है।
फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, और मीन भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, और मॉडल साइज मतलब कि मॉड भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सारी चीज़ें करनी है, मीन मॉड मीडियन। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। फॉर मीडियन के लिए सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो टेबल वही, पहले में नंबर ऑफ़ लेटर्स, फिर नंबर ऑफ़ सरनेम, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, ये तो नंबर ऑफ़ लेटर है। उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी 6, 30, 40, 16, 4, 4, ये हमें नंबर ऑफ़ सरनेम लेटर सरनेम दिए हुए। अब ये जो CF हम निकालेंगे, फर्स्ट वाले का CF तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाले का क्या रहेगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 30, 36 हो जाएगा। 40 का CF क्या होगा, तो तीनों प्लस हो जाएंगे, तो 76। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी किया था, मीडियन कैसे निकालते हैं, CF कैसे निकालते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों कॉलम तो क्वेश्चन में रहते हैं, हम केवल CF निकालते हैं। फिर टोटल जो हमारा एन आया सम ऑफ फ्रिक्वेंसी वो है 100, मतलब एन की वैल्यू 100 है, तो n/2 निकालना पड़ता है मीडियन में, तो वो आया 50। अब 50 कहाँ है, तो 36 और 76, तो 36 से बड़ा होता है 50, CF के अंदर देखेंगे है ना, उससे हम मीडियन क्लास निकाल रहे हैं। तो 76 के अंदर आएगा 50, तो 76 का 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे जो हमारी क्लास है वो 7 से 10 जा रही है। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि n/2 इज़ 50, सो 7 to 10 इज़ द मीडियन क्लास। अब जब हमारी मीडियन क्लास आ चुकी है तो हम एल निकाल सकते हैं, लोअर लिमिट, तो 7 आ गई। CF क्या होगा, प्रीवियस CF, तो मीडियन क्लास के पहले वाला 36, 76 में हमने देखा था मीडियन क्लास के लिए, तो 36 CF है। फ्रिक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी 40, एंड एज क्लास साइज कितनी है, 7 और 10 के बीच में 3 का गैप है, तो 3 एज हमारा आंसर। मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए, L + n/2 - CF / F × H। तो 7 + 50 - 36/40 × 3, तो 50 में 36 गया तो 14 × 3/40। अब या तो आप कट कर लो, 2 से कट कर लो, और नहीं कट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 42/40, 40 से 42 में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1.05। इसके बाद 7 में ये प्लस करोगे तो 8.05 आपका मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन आपका आ जाएगा उसी प्रोसेस में। उसके बाद हम मीन के लिए फाइंड करेंगे। तो मीन में भी हमें क्लास से क्या निकालनी पड़ती है, क्लास मार्क्स या मिडिल वैल्यू। ये मिडिल वैल्यू जो है, तो ये नया कॉलम नहीं है, क्लास मार्क जो हम बनाते थे वही वाला है, XI, ठीक है। तो ये चीज़ क्लास आपको क्वेश्चन में दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ये XI कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। 1 + 4 5 हो गया, 5 में 2 का डिवाइड किया 2.5 हो जाएगा। 4 + 7 11 हो गया, 11 में 2 का डिवाइड किया 5.5। फिर इसी तरह 7 और 10 17 में 2 का डिवाइड किया 8.5। तो इस तरह से हमारी क्लास मार्क निकल गया। अब हम जानते हैं कि क्लास मार्क जो है वो बड़ा है, फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेथड का नाम यहाँ पे नहीं आया। लेकिन हम शॉर्टकट मेथड या एनजूम मेथड से कर रहे हैं, तो उसमें हम मिडिल वैल्यू मानते हैं कि जो हमारी क्लास मार्क है उसमें मिडिल वैल्यू हम लेते हैं। तो उसमें हमने ए ले लिया, एग्ज्यूम कर लिया ए कि हमारा बीच का रहेगा 8.5। तो हम DI निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड में हम DI निकालते हैं। तो फार्मूला होता है XI - A। तो ये आपका क्या है 8.5, तो 2.5 - 8.5, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब माइनस करें तो -6 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर बाद में रहेगा। A माइनस का है, ग्रेटर नंबर बाद में रहेगा, तो -6। फिर 8.5 में 5.5 माइनस करें तो -3 आएगा। फिर 8.5 से 8.5 माइनस करें तो 0 आएगा। 11.5 से 8.5 करें तो प्लस का 3 आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का हो जाएगा, आगे वाला बड़ा नंबर हो जाएगा। 14.5 से 8.5 करें तो 6 प्लस का आएगा। 17.5 से
9 आएगा। तो यहाँ पे 6 डेटा है, तो 6 में से 2 ऊपर छोड़ दें, 2 नीचे छोड़ दें, तो बीच के दोनों बचे। बीच के दोनों में से कोई सा भी आप ए मान सकते हो, ऐसा नहीं कंपलसरी का आप ऊपर के लो। 11.5 से भी अगर आप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका DI आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं AFI इंटू DI। इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, तो हम कर सकते हैं। तो AFI मतलब कि फ्रिक्वेंसी 6 का इंटू -6 में तो माइनस का 36, 30 का इंटू -3 में तो -90, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो 0, 3 का मल्टीप्लाई 16 में 48, 6 का मल्टीप्लाई 4 में 24, 9 का मल्टीप्लाई 4 में 36। माइनस माइनस वाले भी प्लस होते हैं, तो दोनों को प्लस करें तो 126 आएगा, तो माइनस का आएगा -126, और इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो प्लस का आंसर आएगा। फिर दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 18 आएगा, और ग्रेटर नंबर प्लस माइनस का रहेगा, इसलिए माइनस का 18 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जो है शॉर्टकट मेथड में A प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI, इस फार्मूले से हम उसको सॉल्व करके मीन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो A था वो 8.5 था, प्लस समेसन FI DI क्या था -18 अपॉन फ्रिक्वेंसी समेसन FI क्या था 100। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 8.5 माइनस 18/100। तो 100 से पहले हमने डेसिमल बनाया, तो हमारा 1 है तो 18 का 18, और 2 0 है तो 2 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, तो 8.5 माइनस 0.18 आ गया। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारा आएगा 8.32। तो ये हमारा मीन आ चुका है। तो मीन निकाल लिया, मीडियन। अब हम मोड निकालेंगे, तो फॉर मोड इतना सा लिखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी टेबल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी उसी से हमारी मॉडल क्लास आएगी। तो द 710 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है 710 में है, वो है 40। तो क्लास 710 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ द मॉडल साइज क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी आ चुकी है। तो L क्या होगा, लोअर लिमिट 7 हो जाएगा। F1 F0 और F2 और H निकालते हैं, तो F1 क्या होगा, हमारी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो हमारी F1 है, उससे पहले वाली F0 जो 30 हो जाएगी, उसके बाद वाली मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के बाद वाली F2 होगी तो 60 है। तो इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। H हमारी इन क्लास साइज है, मतलब इन दोनों का बीच का गैपिंग, तो 3 का है तो H 3 हो गया। मोड का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। तो L प्लस 40 माइनस 30, और उसी क्रम में 2 इंटू 40 माइनस 30, और माइनस F2 मतलब कि माइनस 16 इंटू 3। 7 प्लस 40 में से 30 गया तो 10 इंटू 3 हो गया, ऊपर ये 3 ऊपर ही माने जाएंगे मल्टीप्लाई में, और नीचे और 80 में से हमारे पास 7 प्लस 40 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3। तो 40 में से 30 जाएगा तो 10 इंटू 3, ये 3 ऊपर ही लेंगे हम। 2 का इंटू 40 में करेंगे तो 18 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में से 30 जाएगा तो 50, 50 में से भी 16 जाएगा तो 34। तो अब 10 का इंटू 3 में क्या 30/34, तो 7 प्लस 30 में 34 का डिवाइड करें तो 0.88 इक्वल टू, दोनों को प्लस करें तो 7.88 आ रहा है। तो मीन हम निकाल चुके हैं, मीडियन निकाल चुके हैं, मोड निकाल चुके हैं, तीनों का आंसर लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। वैसे अगर आपको 2 चीज़ें पता हो, तीसरी चीज़ आप रिलेशन से भी निकाल सकते हो। जो हमने एक फार्मूला देखा था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हालांकि उसमें हो सकता है बिल्कुल यही आंसर ना आए, उसके नियरेस्ट आएगा। तो फार्मूले से कभी भी नियरेस्ट आंसर भी पॉसिबल है, लेकिन वेरिएशन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना। 7 पॉइंट और कुछ आ रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 7 की जगह पे 6 नहीं आएगा या 8 नहीं आएगा। आगे का डेसिमल के आगे का नंबर तो सेम रहेगा, डेसिमल के बाद के नंबर में थोड़ा चेंज आ सकता है, नियरेस्ट आ सकता है। तो उस फार्मूले से भी आप कर सकते हो, बाकी अलग अलग भी आप कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को हमने होमवर्क में दिया था, तो आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। जैसे हमने मीडियन निकाला वैसे ही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो हमारे पास है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो इस बार हमारे सिलेबस से हटा दिए। जो 30% सिलेबस कम हुआ है उससे ये हटा दिया गया। तो हमारे जो ओजीव है, मोर देन टाइप ओजीव या लेस देन टाइप ओजीव, तो इस तरह के जो ओजीव है वो हमारे ग्राफ के जो क्वेश्चन है, कुल मिला के 14 चैप्टर से ग्राफ के क्वेश्चन को हटा लिया गया, जिस ओजीव को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो ये लेस देन मोर देन ये हटा लिए गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 14.4 जो एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है। तो ये एक्सरसाइज हमारी सिलेबस में अब नहीं है। तो बच्चों आपको केवल मीड मॉड मीडियन के ग्रुप डेटा के सवाल सिलेबस में वो आपको करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। हमने मिड मॉड मीडियन तीनों मेथड के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपका ये चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया है आज। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।